हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हुसैन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंजाई का अगला जो है टॉपिक, दैट इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है? ओके, एल्ब्यूगो क्या होता है? सिस्टोपस इसका दूसरा नाम है। ये बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर हम लोगों का चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। मानते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ मैं, बट समझा तो हिंदी में रही हूँ। सब कुछ हिंदी में समझा रहे हैं, कुछ इंग्लिश में नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझ लो यार, अपने आप से बना लेना फिर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन पे। सिस्टमैटिक पोजीशन याद करना डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। इससे पता चलता है बच्चा पढ़ने में कैसा है, पढ़ा है उसने या फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रट के चला आया है, ठीक है। और ये पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो। जब सिस्टमैटिक पोजीशन आप लोग लिखने बैठोगे ना, तो एक पेज पूरा पूरा इसी में चला जाएगा आराम से, जब एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे और अच्छे अच्छे से लिखोगे। और बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हो आपकी आंसर शीट जो होती है वो अट्रैक्टिव लगती है इसके साथ। तो किंगडम क्या है, माइकोटा। डिवीजन क्या है, यू माइकोटा। सब डिवीजन क्या है, मेस्टिको माइकोटेना। क्लास है ओमाइसिटीज। ऑर्डर है पेरोनोस्पोरिल्स। और फैमिली है एल्ब्यूमिनेसी। सिस्टम सिस्टम बता रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? ये जो फंगस होती है इन्फेक्ट करती है मेनली एरियल पार्ट ऑफ प्लांट को, यानी कि जो पार्ट ऑफ प्लांट सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको एरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को बेसिकली ये फंगस इफेक्ट करती है। पाइथियम फंगस क्या होती है हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी थी हम लोगों ने पढ़ी। अभी हम लोग एल्ब्यू को पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का फंगस है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, ये पेट्यूल्स वगैरह, लीव्स हो गया, या फिर स्टेम्स को, स्टेम, फ्लावर, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, एरियल पार्ट को फॉर्म करती हैं। फिर अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? आर रस्ट लाइक वाइट। वाइट कलर के स्पॉट्स वगैरह रस्ट लाइक पड़ जाते हैं लीफ वगैरह पे, स्टेम्स पे। शाइनी इरेगुलर पस्टल्स हो जाते हैं, मतलब इरेगुलर स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं, बेसिकली ये कह सकते हो लोअर सरफेस पे, और कभी कभी सरफेस के ऊपर भी होते हैं लीफ की। फिर इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ होस्ट बिकम एबनॉर्मल। जो पार्ट इन्फेक्ट हो जाता है वो एबनॉर्मल भी हो जाता है। सपोज स्टेम जो है, स्टेम इन्फेक्टेड है तो वो स्टेम कभी कभी मोटी हो जाती है, ठीक। या लीफ मोटी हो जाएगी, या मतलब अजीब सी हो जाएगी, फ्लावर अजीब सा हो जाएगा। लीफ बिकम थिक एंड स्टेम बिकम मेलफॉर्म, ठीक है। वही बात आ गई। ये देखो, ये डायग्राम बनाना ही बनाना है अगर एल्ब्यूगो आ गया तो। ये भले ही मत बनाना ये वाला, बट ये वाला बनाना ही बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ? आई एक्चुअली वांट टू नो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली व्यूज़ तो आते ही हैं, तो पता तो चल ही जाता है कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं। तो आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और हाँ हाँ, एक चीज़ और, अभी तक हम लोग थर्ड ईयर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़ा था, एक बार में मैं सारा कुछ लिख देती थी, क्योंकि थर्ड ईयर में बच्चे इतने मतलब कह सकते हो मेच्योर इनफ हो जाते हैं कि वो अपने आप अपने नोट्स वगैरह बना लें। लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोग इतना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा पूरा नोट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इतना कोई नहीं करेगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है अपने रजिस्टर पे और यहाँ से समझ के वहाँ पे याद करना है, ठीक है। डायग्राम्स भी बता रही हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी से ही मैंने भी पढ़ा था। एंड आई एम एंड मतलब आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और हमने खुद टॉप किया था भैया, ना। तो अब आते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि जो वेजिटेबल का जो पार्ट होता है, ठीक है, ओके। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? माइसीलियम ऑफ एल्ब्यूगो जो होता है वेल ब्रांच होता है। इसका भी माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है, कोइनोसिटिक होता है। द हाइफल वॉल इज कंपोज ऑफ, जो हाइफी की जो वॉल होती है, यानी कि जो सेल वॉल जैसे कि हम लोग कहते थे, वही हाइफी की जो वॉल होती है, यानी कि जो स्टेम होती है, ये इस तरह से जो भी थी, ठीक है। ये हाइफा होता है। इसकी जो वॉल होती है ये काइटिन की बनी हुई होती है, और उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें कि न्यूक्लियाई होता है, वैक्यूल होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सारे नाम हैं, ठीक है। ये जो फंगस होती है ग्रो करती है इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ होस्ट में, होस्ट के टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये ग्रो करती है और फूड एब्जॉर्व करती है मटेरियल विद द हेल्प ऑफ
नॉब लाइक हॉस्टोरिया, ये हॉस्टोरिया होता है, इसके थ्रू जो है ये फंगस फूड वगैरह का एब्जॉर्प्शन करती है होस्ट से, ठीक। द हॉस्टोरियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू हॉस्टोरियल हेड। हॉस्टोरियम में क्या दिख रहा है, एक हेड दिख रहा है, एक टेल होगी, टेल सॉरी टेल नहीं है, हेड होता है और एक स्प्लेंडर नेक लाइक स्टॉक होता है। ये दो पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स का होता है, एक हेड और एक व्हाट, नेक लाइक स्टॉक। एक मिनट, ठीक है। फिर द बेस ऑफ हॉस्टोरियम, बेस जो होता है हॉस्टोरियम का, ये सराउंडेड होता है कॉलर लाइक शीट विच इज एक्सटेंशन ऑफ होस्ट सेल। अगर मतलब आप लोग को हॉस्टोरिया क्या होता है उसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना पढ़ लिया है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा क्या चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ ये डायग्राम बना लिया है, इट इज़ सफिशियंट। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल आज हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कोनिडिया, उसके थ्रू होता है, या फिर स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया, इनके थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज स्ट्रक्चर डेवलप इन लॉन्ग बाइसेप्टल चेन्स और शॉर्ट इरेक्ट क्लब शेप स्ट्रक्चर्स जिनको कोनिडियोफोर्स या फिर स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये देखो इस तरह से, ये कोनिडियोफोर्स है, एक मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर टाइप का है, उससे ही मतलब प्रोडक्शन होता है इनका। जब पूरा पढ़ोगे तो जान जाओगे। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर कहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये कोनिडियोफोर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या फिर स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो कोनिडियोफोर स्पोरेंजियोफोर एक ही बात है, ठीक। आफ्टर स्टैब्लिशिंग इन द होस्ट टिश्यू में स्टैब्लिश होने के बाद इंटरमाइसीलियम कलेक्ट्स बीनीथ द होस्ट एपिडर्मिस, होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे जो है इसका जो माइसीलियम होता है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द टिप ऑफ दीज हाइफी डेवलप इनटू शॉर्ट इरेक्ट थिक वॉल्ड और क्लब शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। जो टिप होती है इस हाइफी की वो डेवलप करती है शॉर्ट थिक वॉल्ड क्लब शेप के कोनिडियोफोर्स को बनाती है या फिर स्पोरेंजियोफोर्स को बनाती है, हाइफी की जो टिप होती है, ठीक है। दे डेवलप एज अ पैलिसेड लाइक लेयर बीनीथ द होस्ट एपिडर्मिस एंड लाई परपेंडिकुलर। ये बकवास है, यही तक पढ़ना है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया या फिर स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया, कैसे फॉर्मेशन होता है कोनिडिया का। अभी हम लोगों ने पढ़ा कोनिडियो 4 कैसे बनता है, ये कैसे बनता है पर्टिकुलरली, ठीक है, ये कैसे बन रहा है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे बन रहे हैं, कोनिडिया या फिर स्पोरेंजिया या फिर जूस्पोरेंजिया। कोनिडिया स्पोरेंजिया डेवलप इन द लॉन्ग बाइसेप्टल चेन्स एट अ डिस्टल एंड ऑफ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का जो एक एंड होता है उस जगह पे कोनिडिया या फिर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियम अ डीप कंस्ट्रक्शन अपीयर बिलो द स्वेलन डिस्टल एंड्स ऑफ कोनिडियोफोर व्हिच ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द पेरिफेरी। बकवास है ये सब। The construction development of former transfers द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम एंड ईच टाइम। अच्छा, फिर ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, जितना समझ में आए उतना पढ़ो। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी बार होती है और हर बार एक नया कोनिडियम बनता है। तभी देखो यहाँ पे चेन्स ऑफ कोनिडिया है, ठीक है, काफ़ी सारे कोनिडिया हैं। फिर फॉर्म ऑन द कोनिडियोफोर बिलो द जो पहले बना हुआ है उसके जस्ट नीचे एक नया कोनिडियम फिर से बन जाता है। एक तरह से बडिंग वाली प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है। कोनिडिया डेवलप नहीं, फिर इतना ही, ठीक। An intercalating distillation is just known as disjunctor develops between two successive। अच्छा, दो कोनिडिया के बीच में एक डिस्क बनती है, म्यूसिलेजिनस डिस्क, जिसको डिसजंक्टर बोलते हैं। ये जो दो कोनिडिया है इन दोनों के बीच में एक डिस्क टाइप की बनती है जिसको बोलते हैं डिसजंक्टर। ये देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये दो कोनिडिया के बीच में ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं डिसजंक्टर, ठीक है। तो कोनिडियो 4 क्या होता है, कोनिडिया क्या होता है, कैसे बनता है, समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। कोनिडिया आर नाउ विजिबल ऑन द होस्ट सरफेस एज वाउट। अब जो है जब ये इतना सारा कुछ हो गया, अब जो है कोनिडिया वाइट पाउडरी मास की तरह होस्ट की सरफेस पे दिखने लगते हैं। हेंस डिजीज कॉज्ड बाय दिस फंगस। अब जो डिजीज इस फंगस से होती है उसको बोलते हैं वाइट रस्ट, ठीक है। फिर जर्मिनेशन कैसे,
तो इतना समझ में आया कि ये जो कोनिडिया होती है ये अब जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, चेन्स काफ़ी सारी बन जाती हैं कोनिडिया की, अब ये विजिबल होने लगती है होस्ट की जो लेयर होती है होस्ट पे विजिबल होने लगता है, जाहिर सी बात है, वाइट पाउडरिंग मास की तरह। और अब जो डिजीज़ होगी इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट रस्ट बोलते हैं। जर्मिनेशन कैसे होता है इतना समझ में आया, ठीक है। अब जर्मिनेशन पे आ गए। कोनिडिया आर डिस्पर्स फ्रॉम पस्टल्स बाय श्रिंकिंग और ड्राइंग ऑफ डिसजंक्टर। जब डिसजंक्टर ड्राई हो जाता है तो ये फैलने लगते हैं, फैल जाते हैं। दे आर ब्लोन बाय विंड। अब देखो ये इस डिसजंक्टर से अटैच थे एक दूसरे से। जब ये सूख जाएगा तो ये ऑब्वियसली फ्री हो जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये देखो यहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं काफ़ी सारे। और फिर जब इनको फेवरेबल कंडीशन होती हैं और मतलब किसी होस्ट के किसी होस्ट के पास आते हैं जिसके थ्रू ये डेवलप कर सके, तो फिर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और एक जर्म ट्यूब बना लेते हैं। फर्दर ये जर्म ट्यूब माइसीलियम बना लेती है और फिर से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। और ये जो है दे आर ब्लोन बाय विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन स्प्लैश। दे जर्मिनेट आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ देयर डिस्पर्जल। इनका कैसे होता है ये बताया गया है, विंड के थ्रू डिस्पर्जल होता है या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू, यानी कि बारिश होगी या फिर आंधी वगैरह आएगी तो उससे उसकी मदद से ये रिलीज़ हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। द मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ कोनिडिया डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट। जो कोनिडियम का जो मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है वो यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच सेगमेंट जो होता है वो ज़ूस्पोर बनाता है, ठीक है। 8 ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड। 8 ज़ूस्पोर्स बनते हैं एक स्पोरेंजियम से या फिर एक कोनिडियम से। Zoospores remains active for some time. Zoospores forms germ tube. Germ tube कौन बना रहा है, zoospores बना रहे हैं, enters through the stomata and penetrates the host epidermis, develop into a fresh mycelium। आ गई ना वही बात, ठीक है। ये समझ में आया इतना। ये रिलीज हो जाते हैं, इनके अंदर जो है ये अपने अंदर काफ़ी सारे जूस्पोर्स बना लेते हैं। ये जूस्पोर्स जब रिलीज होंगे तब ये माइसीलियम बनाएंगे फर्दर जर्म ट्यूब के थ्रू, ठीक। इतना क्लियर हुआ। इसका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा टफ है लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसका कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए देखिए। और आज का Q&A है, आज का क्वेश्चन है, मुझे बताओ इसका किंगडम क्या होता है। एल्ब्यूगो का किंगडम क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाक से। आई रियली वॉन्ट टू नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।